तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉरेंज बल। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो अगर आप लोग भी क्लास 12 बोर्ड का पेपर देने वाले हैं 2025 में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर केवल आपको समझाया ही नहीं जाएगा, बल्कि आपको इसका फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि हैंड रिटेन नोट्स है। ठीक है, मैंने खुद बनाया हुआ है उसको, तो उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, लास्ट में आपको बता दूंगा कि ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लॉरेंज बल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा गया है और बहुत बच्चों को सही से नहीं लिखने आता है या वो समझ नहीं पाते हैं कि लॉरेंज बल किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा गया है कि यदि किसी स्थान पर वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, तो उस क्षेत्र में गतिमान किसी आवेशित कण पे कार्यरत जो परिणामी बल लगता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो लॉरेंज बल कहते हैं। तो दोस्तों, इसके कहने का क्या मतलब है, तो इस डिफिनेशन में हमें क्या बताया गया है इसमें, तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई हमारे पास आवेशित कण है, जैसे हम क्या ले लेते हैं, एक क्यू कण ले लेते हैं। ठीक है, क्यू क्या है, तो एक आवेशित कण है। तो इस क्यू को हमें कहां पर रखना है, ऐसी जगह पे रखना है जहां पर वैद्युत क्षेत्र भी उपस्थित हो और चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित हो। ठीक है, तो अगर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित होगा, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर वैद्युत बल भी लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर चुंबकीय बल भी लगेगा। तो दोनों बलों का जो परिणामी बल होगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, तो लॉरेंज बल कहलाएगा। या उसको आप परिणामी बल कहिए या उसको लॉरेंज बल कहिए, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो आपको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या कहना चाहता है। बस इसमें वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों बल का हमें मान निकालना है, और उसका अगर हम परिणामी निकाल देते हैं तो वही क्या कहलाएगा, तो लॉरेंज बल कहलाएगा। ठीक है, तो कैसे इसको लिखेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला है वो भी कभी कभी प्रूव करने के लिए आ जाता है कि लॉरेंज बल को सिद्ध कीजिए, कि लॉरेंज बल का फॉर्मूला कैसे आता है, उसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक आवेशित कण मानेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि माना एक आवेशित कण क्या है, तो क्यू है। ठीक है, अब उस क्यू को हमें क्या करना है, हमें पता है वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है Q इंटू में E। यही होता है ना, वैद्युत क्षेत्र में कभी भी अगर आवेश पर बल लगेगा तो F बराबर Q इंटू में E होता है। और अगर चुंबकीय क्षेत्र में अगर क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा, तो वहां पे F बराबर क्या होता है, तो QVB साइन थीटा होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे। ठीक है, क्या होता है, QVB साइन थीटा। तो हमें क्या करना है, आवेश को इस प्रकार लेना है कि वह भी वेग से क्या हो, गतिमान भी हो। जब गतिमान ही नहीं रहेगा तो चुंबकीय बल कहां से आएगा, तो उस आवेश को मैं ऐसे लिखना है कि वो क्या है, भी वेग से गतिमान है। तो हम क्या लिखेंगे कि माना एक आवेशित कण Q वेक्टर भी वेग से वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में गतिमान है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पर बताया, जैसे भी था फार्मूले में, तो आपको ये भी लिखना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि माना कोई आवेशित कण Q वेक्टर भी वेग से वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में क्या है, तो गतिमान है या गति कर रहा है। तो इसको लिख लेते हैं, गतिमान है। ठीक है, तो यहां पर क्या हमने लिखा है कि माना एक आवेशित कण Q वेक्टर भी वेग से वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में क्या है, तो गतिमान है। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के कारण जो आवेशित कण Q पे बल निकलेगा उसको लिखेंगे, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो आवेशित कण पे चुंबकीय बल निकलेगा उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है उसका मान लिख लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में जो बल लगेगा तो उसको हम किस से दिखाएंगे, तो हमें पता है F से बल को दिखाया जाता है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र में जो बल लगेगा तो उसको हम क्या करेंगे, FE से दिखाएंगे। E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, FE का मतलब क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब वैद्युत बल का मान यहाँ पर निकाला गया है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि वेक्टर FE क्या हो जाएगा, तो हम दिशा के साथ निकालते हैं, डायरेक्शन के साथ। तो वेक्टर FE बराबर हो जाएगा Q इंटू में क्या हो जाएगा, वेक्टर E। अब यहाँ पे E क्या है, तो ये जो E है ये वैद्युत क्षेत्र है। हमें पता है आवेश और वैद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है वैद्युत बल का मान।
तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल निकलेगा, तो चुंबकीय बल को किससे दिखाएंगे, तो फोर्स माने तो बल होता ही है, लेकिन अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। ठीक है, तो ई से मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, एम का क्या मतलब है, तो मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां से जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, हमें पता है एफ बराबर क्या होता है, क्यू भी बी साइन थीटा होता है, यही होता है। लेकिन अगर हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे जब वेक्टर लगेगा तो साइन थीटा हट जाता है और इनके बीच में क्या आता है, तो क्रॉस आ जाता है, यानी फार्मूला, यानी यहाँ का फार्मूला क्या बनेगा, Q कोष्टक में वेक्टर भी और क्रॉस क्या हो जाएगा, तो वेक्टर बी हो जाएगा। तो यहां से क्या लिख देंगे, वेक्टर एफ बराबर हो जाएगा Q, अब ब्रैकेट में हो गया वेक्टर भी और क्रॉस हो जाएगा वेक्टर बी। तो ये हो गया चुंबकीय बल का मान, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो पहला जो वैद्युत बल होगा वो कितना है, तो Q इंटू में वेक्टर E है, और जो चुंबकीय बल का मान निकला है वह है Q कोष्टक में वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी। लेकिन हमें क्या करना है, इनका परिणामी बल निकालना है, वही परिणामी बल को हम क्या कहते हैं, तो लॉरेंज बल कहते हैं। अब देखिए परिणामी निकालने का मतलब बस क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो अतः क्या लिखेंगे कि अतः आवेशित कण पर, ठीक है, अतः आवेशित कण क्या है, तो Q है, अतः आवेशित कण कोष्टक में Q, अतः आवेशित कण कोष्टक में Q पर परिणामी कार्यरत, ठीक है, कार्यरत परिणामी बल, कार्यरत तो वेक्टर F बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर F बराबर समीकरण 1 में क्या दिया, वैद्युत बल का मान, तो ये हो जाएगा वेक्टर Fe प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर Fm हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस में मैग्नेटिक फोर्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 से, पहले समीकरण से वेक्टर Fe का मान और दूसरे से वेक्टर Fm का मान यहां पे रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो यहां से वेक्टर F बराबर हो जाएगा, वेक्टर F बराबर Q वेक्टर E अब प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर Fm का मान क्या है, Q ब्रैकेट में वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, तो ये हो जाएगा Q ब्रैकेट में वेक्टर V क्रॉस ये दिया है वेक्टर B। ध्यान से देखेंगे तो दोनों तरफ Q क्या है, कॉमन है, तो वेक्टर F बराबर हो जाएगा, अगर Q को कॉमन कर लेते हैं तो ब्रैकेट में मिलेगा वेक्टर E अब प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी, और इसे ही क्या कहा जाता है, तो यही कहलाता है क्या, लॉरेंज बल। ठीक है, ये लॉरेंज बल का फार्मूला होता है सदिश रूप में। तो यही प्रूव करने के लिए भी कभी कभी पेपर में आ जाता है, तो आपको आना चाहिए। अब इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, पूरा हैंड रिटेन नोट्स के साथ, यानी उसको खुद मैंने लिखा हुआ है और एक एक पॉइंट अच्छे से लिखा गया है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है, समझाने के लिए इतना काफी है, लेकिन जो मैं वहां पर लिखा हूं उसको और ही अच्छी तरीके से लिखा हूं। ठीक है, तो नोट्स को जरूर जाकर के देखिएगा, और अगर आप पेपर में वैसे लिख देते हैं तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी चीज यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका नोट्स भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा। कोई भी यहाँ पर आपका फीस नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।